नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। क्या सियासी टकराव का फायदा उठाकर आतंकी जन्नत को जलाने की साजिश रच रहे हैं? क्या सरकार की नीतियों से खफा आतंकी और उनके सरपरस्त बौखलाहट में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत कर दी। एक बार फिर देश के वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। डोडा शहर से 55 किलोमीटर दूर आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान और पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ है। डोडा जिले के डेसा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी भाग रहे थे। घने जंगलों के बीच दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। अपनी जान की बाजी लगाकर शूरवीरों ने आतंकियों को खदेड़ दिया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल उठने लगे कि दहशतगर्दी से आखिर किसे हमदर्दी है। हालिया कुछ दिन को अगर आप देखेंगे तो आतंकियों ने अपना दायरा घाटी से बढ़ाकर जम्मू रीजन तक कर दिया है। तो क्या समझा जाए? क्या लोकल सपोर्ट के जरिए आतंकी धरती के स्वर्ग को रक्त रंजित कर रहे हैं? क्या बढ़ती हुई आतंकी वारदातों के पीछे कोई सियासी एंगल है? जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान काफी अहम है। डीजीपी आर स्वैन ने आतंकियों और उनके मददगारों के प्रति कुछ सियासी दलों के रवैये पर सवाल उठाए, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती बौखला गई हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे डीजीपी को फौरन हटा देना चाहिए। पहले आप डीजीपी का बयान सुनिए और उसके बाद सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened, and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the violent. अफसोस ये है कि there is no accountability. By now, the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। आप देखिए, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। सवाल उनसे कोई पूछेगा ही नहीं। सवाल पूछेगा तो एक्सपंज हो जाएगा या वो पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा। हकीकत ये है कि आपकी पहलकदमियां पूरे कश्मीर, जम्मू में नाकाफी है और आपके अंदर स्वीकारोक्ति की क्षमता नहीं है। अनलेस यू एक्नॉलेज, यू वोंट बी एबल टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स। आपने सुना किस तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आई और जाहिर है कि यह सवाल उठेगा कि आखिर आतंकी हमलों पर सियासत क्यों और कब तक। कुछ सवाल आज जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा जारी रहेगी, जिसमें पहला सवाल यह है कि सबसे पहले सवाल में लोकल सपोर्ट की वजह से जम्मू और कश्मीर में क्या आतंकी हमले बढ़े हैं? कश्मीर पर सियासी टकराव का क्या फायदा पाकिस्तान उठा रहा है? मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से आतंकी बौखला गए हैं। क्या ऐसे हमलों से आर्टिकल 370 के पक्ष में माहौल बनेगा? क्या आतंकी हमलों के पीछे कोई सियासी एंगल भी है?